देखिए बेटा नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 8.4 8.4 क्या कहती है, इन थ्योरम 8.4 इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल है। हम अभी तक जो करते आ रहे थे सेम वैसी कम करेंगे। सबसे पहली बात हम गिवन लिखने वाले हैं, तो गिवन में हमें पता जानते हैं कि यहाँ पर एबीसीडी जो बनाने वाले हैं, ये एबीसीडी ए बी सी डी ये आपका पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। और हमें प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल्स को इक्वल होते हैं। अब पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी, ये हमें गिवन में पता चल गया मतलब, ठीक है। तो टू प्रूफ में आ जाते हैं, तो टू प्रूफ में आप चेक करोगे, यहाँ एंगल ए को एंगल सी के इक्वल करना है और एंगल बी को एंगल डी के इक्वल प्रूफ करना है, ए सी के इक्वल बी डी के इक्वल प्रूफ करना है। चलो करते हैं बेटा। हम यहाँ पे चेक करो, तो स्टार्टिंग करेंगे बेटा कंस्ट्रक्शन से। जॉइन AC एंड BD डायगोनल, दोनों डायगोनल्स को मिला देंगे, ये इसको डॉटेड इसको डॉटेड ऐसे लिख दिया, तो डायगोनल्स को मिला दिया, ठीक है। तो प्रूफ करते हैं इन ट्रायंगल, फिर से बोलेंगे, अब ट्रायंगल ए बी सी लेने वाले हैं, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी, सेम तरीके से सब प्रूव कर देंगे। फिर कॉन्ग्रुएंट कैसे बेटा, अगर हम चाहें तो प्लस को डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, अगर वो पैरेललोग्राम है तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि अगर डायगोनल्स में डाल रहे हो तो वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में टूटेगा, टूटेगा नहीं टूटेगा, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट का यूज भी कर सकते हैं डायरेक्टली और हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं, स्टेटमेंट का यूज करके आपको डायरेक्टली भी बता दूंगा। देखो तीन ट्रायंगल एबीसी में चेक करोगे बेटा, तो यहाँ पर देखो ए बी इक्वल सी डी है, जो कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी इक्वल ए सी डी है, ठीक है, ये क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं। दूसरा AC कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन टर्म की वजह से आया है। और दूसरा बेटा BC और AD, तो BC इक्वल है AD के, ये भी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इस कंडीशन से। तो यहां से देखो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD के बाय SS रूल की वजह से, ट्रिपल S रूल की वजह से। अब यहाँ पे ट्रिपल S रूल की वजह से कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो आप समझ सकते हो बेटा कि इस वाले ट्रायंगल की बात हो गई, ये इसके कॉन्ग्रुएंट कर दिया, इसके कॉन्ग्रुएंट इसके कर दिया, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल B और एंगल D आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल बाय CPCD। अब हम इसी तरीके से इन ट्रायंगल इसको लिया था, अब इस ट्रायंगल के साथ ABD और दूसरा ट्रायंगल BCD और ट्रायंगल BCD। बेटा अब इस ट्रायंगल इस लाइन की थोड़ी सी भूल जाओ, अभी ट्रायंगल से लो, ये वाला और ये वाला। इसमें देखोगे बेटा AB पैरेलल CD, ठीक है, AD पैरेलल BC और BD तुम्हारा कॉमन, सेम सी तरीके से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसमें लिख देते हैं बेटा सिमिलरली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपल S रूल, और ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो बेटा यहाँ पर एंगल A और एंगल C इक्वल हो जाएंगे, एंगल C और एंगल C बाय CPC, ठीक है। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया इन आ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायरेक्ट समझ में आया, हमने प्रूफ किया, कुछ ज्यादा करने का। अभी तक हमने जितने 8.1 8.2 8.3 8.4 तक एक ही तरीका यूज कर रहे हैं, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो और हमें रिक्वायरमेंट वाली चीज मिल जाएगी। इसे टोके बेटा, अब मैंने आपसे बोला इसको डायरेक्टली सॉल्व कैसे करें, तो डायरेक्टली सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, जैसे कि हमें पता है कि जैसे हमने कहा कि AC तुम्हारी AC इज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ACD के बाय अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड
into two congruent ट्रायंगल। ठीक है, ये थ्योरम 8.1 कह सकती है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, अगर एक पैरेललोग्राम में AC डायगोनल है तो AC से बनने वाले दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय थ्योरम 8.1। ठीक है, अब वो कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल B और एंगल D आपस में सीधी हो जाएंगे। तो ये प्रूव करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें 8.4 में 8.1 की थ्योरम स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। थ्योरम 8.5 में कि if in a quadrilateral, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें each pair of opposite angles is equal। ठीक है, तो एक क्वाड्रिलेटरल बनाया हमने। ठीक है, ये A B C D, हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया ABCD जिसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। तो गिवन में लिख लेते हैं कि ABCD तुम्हारा इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, दूसरा है एंगल A इक्वल है एंगल C के और एंगल B इक्वल है एंगल D। ये हमें यहां से पता है क्योंकि इसमें लिखा है कि ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आपसे इक्वल है और वो पैरेललोग्राम है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, अगर आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो आपको तीन चीजें आपको प्रूफ करनी में से कि एक चीज प्रूफ कर लो, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दो, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल प्रूफ कर दो, यहाँ पर सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 प्रूफ कर दो। ठीक है, जिसको हम को इंटीरियर एंगल भी पूछते हैं। चलो इसमें देखते हैं हमें क्या क्या प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे टू प्रूफ को हमें क्या करना है, लिख देना है कि टू प्रूफ को ABCD हमें यहाँ पे प्रूफ करना है इज अ पैरेललोग्राम। प्रूफ में आ जाते हैं। अब प्रूफ को थोड़ा सा समझते हैं। अब प्रूफ यहाँ पे देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे हमने सिर्फ एंगल्स के बारे में देखा है। अब ये थोड़ा चेंज होगा। अभी तक तो हम सिर्फ डायगोनल डाल देते और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे और वहां से हमें चीजें मिल जाती। अब नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन याद रखनी चाहिए बेटा, हमने क्लास 8 9 7 में कहीं पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, तो रिव्यूज करेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D 180 डिग्री हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी के आधार पर। ठीक है, चलो यहाँ पर बेटा एंगल A को एंगल ही रखते हैं, A और B की में रिलेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो A और D में निकाल दो इसे, तो A को A रखते हैं, B को D बना देते हैं, B को D बना देते हैं, C को एंगल A बना देते हैं और D को D बना देते हैं। हमने क्या किया, हमने A और D एंगल को छोड़ा, A और D एंगल को, तो हमने C को भी A बना लिया और B को भी D बना लिया। यहाँ पर चेक करोगे तो 2 टाइम्स एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 2 360 तो 360 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया कि एंगल A और एंगल D दोनों का सम 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री है तो हम बोल सकते हैं यहां पर फॉर AB एंड CD एंड फॉर AB एंड CD, AB एंड CD के लिए एंगल A एंड एंगल D आर इंटीरियर एंगल ऑफ A ट्रांसवर्सल is supplementary। ठीक है, तो बेटा आपने यहां पे चेक किया कि एंगल A और D इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ट्रांसवर्सल जैसा फॉर्म कर रहे हैं फॉर लाइन AB और CD के लिए। और यहां पर बेटा एंगल A और प्लस एंगल B का सम, एंगल D का सम कितना है बेटा, 180 डिग्री। सो AB पैरेलल CD।
तो यहाँ से कैसे बेटा, क्योंकि यहाँ पर एंगल ए और एंगल डी जो एंगल बन रहे हैं वो इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल फॉर्मिंग हो रहे हैं बेटा फॉर ए बी लाइन और सी डी लाइन के लिए। अब क्योंकि हमें पता है कि जब इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल 180 डिग्री होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया कि ए बी पैरेलल सी डी। उसी तरीके से अगर हम यहाँ की सी ए को भी सी बना देते हैं और बी को भी और डी को बी बना देते हैं तो ए बी और सी आ जाता। जब b प्लस सी का 180 होता तो हम क्या करते, b और c के लिए बेटे कौन से एंगल लेते, ये वाली, ठीक है। तो आप सॉरी a और b ले लो, b c के लिए लेते तो भी यहाँ पे a b पैरेलल c d हो जाता, ठीक है। अगर हम यहाँ पे a और b एंगल को ले लें, ठीक है, a और b को छोड़ें, ठीक है, यहाँ a को c को भी a बना दें और d को भी b बना दें तो a और b के लिए कौन से लाइन पैरेलल हो जाएंगे, a b पैरेलल a d पैरेलल b c, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा सिमिलरली, तो आपको सारे प्रूफ नहीं करने हैं, सिमिलरली ए बी पैरेलल बी सी, ए डी पैरेलल बी सी, तो ये भी प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर लिया बेटा, सिंपल फिर से देख लेते हैं। हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटर लगाया 360 डिग्री ए बी सी डी में। हमने एंगल ए और एंगल डी को छोड़कर सी को भी हमने एंगल ए बना दिया, बी को भी एंगल डी बना दिया, तो ए और डी एंगल आया 180 डिग्री जो कि इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल फॉर्मिंग कर रहे हैं फॉर लाइन ए बी और सी डी के लिए। तो ए बी और सी डी यहाँ पर पैरेलल हो गए। इस तरीके से हम एंगल ए और एंगल बी को छोड़ेंगे, बाकी हम सी को ए बना देंगे, डी को बी बना देंगे तो ए और बी आ जाएगा। जब ए और बी हमने 180 डिग्री प्रूफ हो जाएंगे तो हम बोल देंगे कि ए डी पैरेलल बी सी, ठीक है। तो सिमिलरली सी है, तो यहाँ पर चेक हो गया बेटा कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, so ABCD is a parallelogram, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। तो आज हमने बेटा 8.1 से लेकर 8.5 के थ्योरम्स को प्रूव करना सीख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके हम आगे के थ्योरम्स से प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आपसे 3-4 बुक में जो आपकी सारी की सारी 8 में 7 में 6 में 9 में जितनी थ्योरम्स है सब के सब आपके प्रूफ्स मिल जाएंगे। फिर से बता रहा हूँ बेटा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ 9th क्लास के बच्चों, आप लोग हमेशा एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होना प्रूफ्स वाले क्वेश्चंस के लिए। बच्चों बहुत सारी प्रैक्टिस आपने कर रखी होगी अपने में और आपने ट्यूशंस में या फिर अपने प्रैक्टिसेस लगा लिए होंगे, कोई इशू नहीं है, रिवीजन मार्क करते रहो, फिर करो। और अब बात आती है प्रूफ्स वाले क्वेश्चंस के लिए। ज़्यादातर बच्चे इसमें डरते हैं क्योंकि प्रूफ्स वाले क्वेश्चन बड़ा ऐसा लगता है कि उन्हें याद करके याद रखें, नहीं, आप बस प्रैक्टिस कर लो। मैं आपको बताता हूँ प्रूफ्स जो चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 4 चैप्टर्स हैं। इनमें से आपको जो भी प्रूफ्स वाले क्वेश्चन होंगे वो आपके एनसीईआरटी के ही होंगे, ठीक है। अलग बच्चों को लगता है कुछ अलग आ गया, अलग नहीं आता, वहां वो टीचर थ्योरम पकड़ लेगा, थ्योरम को आपको आपके सामने प्रेजेंट कर देगा और वहां पे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप प्रूफ्स वाले क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के लगाएं, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन थोड़े चेंज हो सकते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन थोड़े चेंज हो सकते हैं, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से पता है तो आप वहां पे कर लोगे, ठीक है। तो प्रूफ्स के लिए आप थ्योरम्स कवर कर लो और एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस हैं वो कवर कर लो, आपका इन 4 चैप्टर्स से डाउट्स क्लियर हो जाए।